आज माहौल कितना बिगड़ा हुआ है। हम सब लोग पढ़े हैं, पढ़े लिखे हैं, कोई मैट्रिक पास होगा, कोई इंटर पास होगा, कोई बीए होगा, इधर आलिम फाजिल मौलाना मुफ्ती इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां बैठी हैं, मेरे बाद भी बड़े लोग आने वाले हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज हालात कितने बिगड़ गए जरा सोचे। आज हम पढ़े लिखे हैं मगर हमारी फिक्र क्या है? हम ये सोचते हैं हम जो कमाते हैं ये सब हमारा है। हमारी बीवियां सोचती हैं कि मेरा शौहर जो कमाता है ये सब मेरा है, इसमें मेरी सास का कोई अधिकार नहीं है, इसमें मेरे ससुर का कोई हक नहीं है। कितनी बड़ी जहालत में हम जीते हैं। हम भी सोचते हैं हम जो कमा रहे हैं यार ये सब मेरा है, मैं जो चाहूं करूं, मेरे बाप का क्या जाता है, मेरी माँ का क्या जाता है। अजीब तस्वुर, अजीब अजीब आलम, क्या डॉक्टर, क्या इंजीनियर, क्या प्रोफेसर, क्या आलिम मौलाना, दाग हुए के मीर हुए, सभी एक ही जुल्फ के असीर हुए। हालात तो यही है, हालात बड़े पेचीदा हैं। अजीब बूढ़ा बाप रमजान के महीने में बेकरार और परेशान है, बूढ़ी माँ रमजान के महीने में दवा की 2 घूंट के लिए तरस रही है, गरीब भाई बेचारा अच्छे माहौल के लिए परेशान है। अजीब कशमकश का आलम है, माँ बाप बेबसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। यही वजह है हम डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बनकर भी कामयाब नहीं है, हमारी जिंदगी में इनकलाब नहीं है, इसलिए कि हमने ये समझा है हमने जो कमाया ये सब मेरा है। मगर ये फिक्र आपकी हो सकती है, ये फिक्र मेरी हो सकती है, ये फिक्र किसी डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर और समाज के किसी व्यक्ति और इंसान की हो सकती है। मगर आइए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, आइए आमिना के लाल की बारगाह में। अल्लाह अल्लाह एक नौजवान है, मुस्तफा करीम की बारगाह में पहुंचता है, जाने के बाद अर्ज गुजार होता है, फिदा का अबी व उम्मी या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। आका जी मेरा एक मसला है। आका करीम इरशाद फरमाते हैं कहो कि कैसा मसला है? अर्ज गुजार होता है या रसूलल्लाह मैं ये जानना चाहता हूँ कि मर्द के ऊपर पहला हक किसका? अब सुन लीजिए, ये बात मर्दों की हो रही है। मर्द के ऊपर पहला हक, मर्द के ऊपर पहला हक किसका है? अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा करीम है, मुस्कुराते हैं, फरमाते हैं जानना चाहते हो? हाँ या रसूल अल्लाह जानना चाहता हूँ। आका फरमाते हैं मर्द के ऊपर पहला हक तुम्हारी माँ का है। किसका है? पूरा मजमा हाथ उठाकर बोल दे किसका है? पूरा मजमा बवाज़े बुलंद बोले किसका है? और जोर से बोले किसका है? माँ का, ताकि बच्चा बच्चा जान ले। शायर इस्लाम सैफ रजा कानपुरी भी तशरीफ ले आए, माशाअल्लाह, उन्हें देखिए और फिर उसके बाद मेरे बात सुनिएगा, है ना। इतना वक्त नहीं है कि मैं बहुत इस्तकबाल कर पाऊंगा, बस आप इतना समझ लें कि हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायर हैं, बहुत अच्छे शायर हैं, लोग इन्हें बहुत मोहब्बत और प्यार से सुनते हैं। आपके शहर मोहब्बत में हाजिर हैं, आप भी प्यार से सुनेंगे। तो सरकार से पूछा नौजवान ने, या रसूल अल्लाह मर्द के ऊपर पहला हक किसका? अर्ज गुजार हुआ, आका फरमाते हैं तुम्हारी, हाथ उठाकर बोल दे पूरा मजमा, तुम्हारी माँ का। नौजवान है, ठहर गया, फिर थोड़ी देर बाद पूछा या रसूल अल्लाह फिर किसका? आका फरमाते हैं तुम्हारी माँ का। फिर ठहर गए, फिर थोड़ी देर बाद पूछा या रसूल अल्लाह फिर किसका? आका फरमाते हैं तुम्हारी माँ का। 3 बार पूछ चुका है, फिर बैठ गया, फिर पूछता है या रसूल अल्लाह एक बार और पूछूं? कहा पूछो। कहा या रसूल अल्लाह फिर किसका? आका फरमाते हैं तुम्हारे बाप का। अब जरा इसे याद रखेंगे, आला हजरत अजीमुल बरकत से पूछा गया हुजूर बताया जाए मर्द कमाए तो क्या करे? आला हजरत ने इस हदीस का तर्जमा ही लिख दिया। आला हजरत सरकार फरमाते हैं मर्द 100 रुपए कमाए तो 75 माँ को दे दे और 25 बाप को दे दे, इसलिए कि हुजूर ने 3 बार माँ का जिक्र किया है और 1 बार बाप का जिक्र किया है, 1 बार बाप का जिक्र किया है। अब जरा सा सोचे किस कदर मजलूम है हमारे वालिदैन। शरीयत तो कहती है पहला हक मर्द की कमाई में माँ का है, दूसरा हक बाप का, फिर कुराबतदार रिश्तेदार, बीवी, बच्चे, माँ बाप, भाई बहन सबका, लेकिन पहला हक हमारी कमाई में हमारी माँ का। कौन है जो माँ को हक देता है? कौन है जो माँ को माँ से पूछता है? कौन है जो
बाप को उसका हक देता है। आज हालात इतने बिगड़ गए, रमजान के मुकद्दस महीने में माँ फोन लगाती है, बेटा ईद आने वाली है, एक काम कर जरा कुछ पैसा भेज दे, तेरे अब्बा का लिबास भी बनवाना है, तेरी एक बहन भी गरीब है, ताकि ईद हमारी भी अच्छी हो जाए। आज की ये नौजवान, ये नई नस्लें कहती हैं अम्मा फोन रख दे, अपने बीवी बच्चों से बचेगा तब ना भेजेंगे। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, जब माँ ये सुनती है ना तो उसका कलेजा फट जाता है, बाप सुनता है तो खून के आंसू रोने पे मजबूर हो जाता है। अफसोस मैंने जिस बागीचे को लगाया था, जब फल खाने का वक्त आया तो इस बागीचे ने मुझसे मुंह मोड़ लिया है। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, याद रखना यही वजह है आज हमारी जिंदगी में रहमतें और बरकतें नहीं है। आज हम जिंदगी के हर मोड़ पर परेशान हैं, इसलिए कि हमारे साथ हमारे वालिदैन की दुआएं नहीं है। आज मैं पूछना चाहता हूँ, आज तुम कहते हो बूढ़ी माँ से बचेगा तब न देंगे, बाप से कहते हो बचेगा तब न देंगे, क्या याद कर कुरान ने क्या कहा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। जब माँ बाप के सामने जाना तो अपनी जवानी को याद मत करना, बल्कि अपने बचपन के दिनों को याद करना। जब तू दुनिया में आया था, तू नंगे बदन था, सबसे पहले जिसने तुझे कपड़ा दिया वो तुम्हारी माँ है। जिसने तुझे कमा कर नेवाला खिलाया वो तेरा बाप है। जिसने तेरे स्कूल से लेकर कॉलेज के ट्यूशन फी का इंतजाम किया वो तेरा बाप है। जिसने कमाई को कमाई नहीं समझा वो तेरा बाप है। बता, क्या तेरी माँ ने कभी रोटियां बनाने के बाद कही थी, बेटा रोटियां बन गई है पहले मैं खाऊंगी, बचेगा तो तू खा लेना? क्या तेरे बाप ने कभी तनख्वाह उठाने के बाद कहा, बेटे तनख्वाह मिल गई है पहले मैं इस्तेमाल करूंगा, जरूरत पूरी करूंगा, बाद में तू पूरी करना? नहीं, माँ ने तो रोटियां बनाने के बाद कही थी, बेटा कहाँ है पहले तू खा ले, बचेगा तो माँ खा लेगी। बाप ने कहा था, बेटे तनख्वाह मिल गई है, तू अपनी जरूरत पूरी कर ले, अपने कॉलेज का फी भर ले, ईद के कपड़े बनवा ले, बचेगा तो तेरा बाप बनवा लेगा। कैसा हमारा मेयार गिर गया। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, याद रखना, आज के इस जलसे से पैगाम लेकर के जाओ। दिल्ली रहो, मुंबई रहो, कलकत्ता रहो, सऊदी अरब रहो, दुबई रहो, दुनिया के किसी कोने में रहो, जब कमाना तो पहला फोन अपनी माँ को करो। किसे करना? माँ को। किसे करना? पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले, किसे फोन करना? माँ को। अम्मा तनख्वाह मिल गई है, बोलिए आपको कितने पैसे की जरूरत? अब्बा के इलाज के लिए कितने पैसे चाहिए? जानते हो, बूढ़ी माँ का मुरझाया हुआ दिल खिल जाएगा, माँ का सीना फख्र से चौड़ा हो जाएगा। माँ मुस्कुरा कर कहेगी, ठहरो तेरे अब्बा से पूछ लेने दो। जाएगी, जाकर कहेगी, सुना है बेटे का फोन आया था, बेटा कह रहा था अम्मा कितने पैसे की जरूरत है। बाप मुस्कुराएगा, कहेगा अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे वफादार बेटा अता किया है। ऐ मालिक मौला तेरा करम है, अब बाप तेरा है। तेरी माँ से कहता है, सुनो बेटे से कहना तनख्वाह मिल गई है ना, तो पहले अपने बीवी बच्चों का ख्याल कर लेगा, अपनी जरूरत पूरी कर लेगा, बचेगा तो मेरे लिए भेजेगा। हमारा क्या, हम तो बूढ़े हो गए, हमारी ईद तो पुराने कपड़ों में भी हो जाएगी। बाप इस खुशी में मगन है, सारी दुनिया तेरी और मेरी कमाई खाकर सो जाती है। तेरी बीवियां, तेरे बच्चे, तेरे दोस्त तेरी कमाई खाकर सो जाते हैं। रात की तन्हाई में अगर तेरी कामयाबी के लिए कोई आंचल फैलाता है तो तुम्हारी माँ फैलाती है। रात की तन्हाई में कोई तेरे लिए दुआ करता है तो तेरा बाप करता है। याद रखना, ऐ मेरी कौम के शहजादों, आज के बाद जिंदगी में जब कमाना तो पहला खिदमत अपनी माँ की करना। कितने नौजवान हैं जो आज के बाद कमाएंगे तो सबसे पहले माँ बाप की खिदमत करेंगे? जरा हाथ उठाकर बताएं तो कितने नौजवान करेंगे? सारे नौजवान करेंगे माशाअल्लाह, बड़े अच्छे लोग हैं। कमाना ड्रीम 11 में जुआ न खेलना, कमाना शराब न पीना, कमाना सूद का बाजार गर्म न करना, कमाना लॉटरी न खेलना, कमाकर चरस, अफीम, गांजा और हीरोइन न पीना, कमाना माँ की खिदमत करना।
वालिदैन की खिदमत करना, बीवी बच्चों के लिए अच्छे खाने पीने का इंतजाम करना, बच्चों की अच्छी तालीम का इंतजाम करना, मस्जिद मदरसे की खिदमत करना, उलमाए किराम की इज्जत करना, इंशाअल्लाह अल्लाह इतनी बरकतें देगा कि हराम जुए में कमाने वाली रकमें तुम्हारी इज्जत के सामने बौनी और छोटी होती हुई नजर आएगी, छोटी होती हुई नजर आएंगी। पाकीज़ा बनिए, नेक बनिए, अच्छा बनिए और कमाइए तो सबसे पहले माँ और बाप की, हाथ उठाकर बोल दीजिए, माँ और बाप की खिदमत कीजिए, याद रखिए। लेकिन जब माँ बाप को पैसा देने जाइए ना तो इस बात का ख्याल रखिए। हुजूर सैयद बादशाह मियां साहब किबला वास्ती फरमाते हैं कि जब माँ बाप को पैसा देने के लिए जाओ तो याद रखना, पैसे को माँ बाप को यूं न देना बल्कि अपने हाथ में पैसे यूं रख लेना और बाप के करीब जाना, अब्बा हुजूर आपको जितनी दौलत की जरूरत है ले लें, कसम खुदा की, ताकि पैसा लेते वक्त भी बाप की बादशाहत सलामत, बाप की बादशाहत सलामत रहे। मैं ये नहीं कहता कि आप शोरा को इनाम न दे, नात का बदला कोई क्या दे सकता है, मैं ये नहीं कहता हुफाज़े किराम पीराने इज़ाम उलमाए किराम की खिदमत न करे, खूब करे, लेकिन सुल्तान रजा एक बात जरूर कहेगा, रात की तन्हाई में कभी बूढ़े बाप का जेब भी देख ले, कभी बूढ़े बाप का जेब भी देख ले। बाप बड़ा गैरतमंद होता है, बेटे से कैसे मांगेगा, बुढ़ापे में भी बाप नहीं मांगता। देख ले बूढ़े बाप का जेब, कहीं मेरे बाप के जेब में पैसे हैं कि नहीं, कहीं सुबह को मेरा बाप चाय की होटल में मोहताज न हो जाए, कहीं कोई भिखारी मांगने वाला आ जाए तो मेरा बाप रुसवा न हो जाए। रात की तन्हाई में कभी माँ के आंचल को देख लेना कि मेरे माँ के आंचल में पैसे बंधे हैं कि नहीं, कहीं सुबह को मेरे छोटे बच्चे माँ से पैसे का मुतालबा न करें। हमने जिंदगी में जिस दिन इसे मामूल बना लिया, हमने अपनी कमाई में इंशाअल्लाह माँ बाप को जगह दी, इंशाअल्लाह हमारा बिजनेस भी चमकेगा, हमारे कारोबार में भी तरक्की होगी, हमारी जिंदगी में भी इनकलाब आएगा, हमारी दुनिया भी हसीन होगी और हमारी आखिरत भी हसीन होगी। इंशाअल्लाह ऐसा होना चाहिए और होना भी जरूर चाहिए, क्यों ना हो, जरूरत इस बात की है, हम जरूर इस पे अमल करें, हम इस पे अमल करने वाला बने। आला हजरत सरकार से पूछा गया, हुजूर माँ का रुतबा बड़ा है, बाप का रुतबा बड़ा है, आला हजरत सरकार फरमाते हैं, याद रखना मोहब्बत माँ से ज्यादा करना और अदब बाप का ज्यादा करना, इसलिए कि बाप तेरा भी हाकिम है, तुम्हारी माँ का भी हाकिम, तेरा भी हाकिम है और तुम्हारी माँ का हाकिम है। बावकार मुक़द्दस उलमाए इस्लाम, आज के इस अज़ीमुश्शान जलसा-ए मोहब्बत में तशरीफ फरमा जुमला उश्शाक़ाने मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, ऊतुल इल्म दरजात। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम, बल्लगना रसूलुहुन नबीयुल अमीनुल मकीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे जहान के मरकज़े अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्अ बज़्मे हिदायत, हुजूर अहमद मुज्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे आलीजाह में जी लगाकर हदिया दुरूदो सलाम पेश करें और पूरा मजमा बवाज़े बुलंद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीएना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनिन जूद वल करम, मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम, बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह,
दाइमन अबदन अबदा। हमारी और आपकी ये मुश्तरका खुशनसीबी है कि अपनी जिंदगी की तमाम रातों में से एक रात अल्लाह और उसके रसूल की मुक़द्दस याद में गुजार रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आज के इस जलसे की निज़ामत नकीबुल हिंद हजरत मौलाना कफील अंबर खान फरमा रहे हैं। इंशाअल्लाह मेरे बाद हिंदुस्तान की खूबसूरत आवाजें और हिंदुस्तान के बहुत अजीम खतीब की खिताबत से आप मुस्तफिज होंगे। इन बुझे चरागों में रोशनी नहीं होती, इन बुझे चरागों में रोशनी नहीं होती, मुस्तफा नहीं होते तो जिंदगी नहीं होती। खुद चराग बन के जलो वक्त के अंधेरों में, खुद चराग बन के जलो वक्त के अंधेरों में, मियाँ भीग के चरागों से रोशनी नहीं होती। ये है पैगाम दिया मेरे आला हजरत ने, दीन के गद्दारों से दोस्ती नहीं होती। चरागे इश्क के नबी हर तरफ जलाएंगे, जहां से कुफ्र की तारीखियां मिटाएंगे। हकीर जानकर जिन्हें बुझा दिया हमने, वही चराग जलेंगे तो रोशनी होगी। मांगते फिरते हैं अगियार से मिट्टी का चराग, अपने खुर्शीद पे फैला दिए साए हमने। समाज में इज्जत और वकार सबको चाहिए। मर्द हो, जरा देखिए तो आपके पीछे कौन सो गया है, जरा उस बच्चे को बेदार कर दीजिए। हाँ, उसे उठा दीजिए। गिरे पड़े लोगों को उठाना सवाब का काम है। उसे बता दीजिए कि बाबू ये सोने की जगह नहीं है, जाओ घर जाकर सो जाओ। ओ बच्चे सुनो, घर जाकर के सो जाओ, घर जाकर सो जाओ। जब सोना हो तो ये कौम जागती है, जब जागना हो तो ये कौम सोती है। डॉक्टर इकबाल ने कहा वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पर थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। अपनी मट्टी पे ही चलने का तरीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। जागिए, जागना बहुत जरूरी है। समाज में इज्जत सबको चाहिए, वकार सबको चाहिए। मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, इमाम हो, मुक्तदी हो, पीर हो, मुरीद हो, उस्ताज हो, शागिर्द हो, बाप हो, बेटा हो, बेटी हो, माँ हो, बहू हो। अगर किसी की इज्जत जहां न हो तो इंसान जाना और आना छोड़ देता है। इसलिए समाज में इज्जत सबको चाहिए। अगर आप एक छोटे बच्चे को प्यार से न बुलाएं तो बच्चा आपसे बोलना छोड़ देगा, आपके करीब आना जाना छोड़ देगा। मगर जिससे मोहब्बत करें, जिसकी इज्जत करें, वो आपके करीब हो जाएगा। समाज में रिस्पेक्ट सबको चाहिए, इज्जत सबको चाहिए। मगर ऐ कुरान तू बता, इज्जत की राह क्या है? कुरान कहता है उतुल इल्म दर्जात, इल्म हासिल करो, अल्लाह तेरे रुतबे को बढ़ा देगा, अल्लाह तेरे वकार को बढ़ा देगा, अल्लाह तेरी इज्जत को बढ़ा देगा। समाज में लोग तुझे इज्जत की निगाह से देखेंगे, मगर उसकी राह है एक, और उस एक राह का नाम है इल्म। पूरा मजमा एक बार मुस्कुराकर बोल दे, उस राह का नाम है, हाथ उठाकर बोल दे, उस राह का नाम है इल्म। इस यही वजह है इस्लाम में नमाज बाद में फर्ज है, रोजा बाद में फर्ज है, हज बाद में फर्ज है, ज़कात बाद में फर्ज है। मगर बात जब तालीम की आई तो बानी इस्लाम ने कहा तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पे फर्ज है। या रसूलल्लाह कब से? तो आमिना के लाल फरमाते हैं बच्चा बालिग होगा तब नमाज फर्ज होगी। मगर बात इल्म की आई तो कह दिया उतलुबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद। इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की मंजिल तक।
याद रखिएगा, इल्म इंसान के पास न हो, जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा है। इल्म का एक मकसद है, हर इंसान इल्म के मुताबिक इज्जत पाता है। डॉक्टर अपने इल्म के मुताबिक, इंजीनियर अपने इल्म के मुताबिक, प्रोफेसर अपने इल्म के मुताबिक, मास्टर अपने इल्म के मुताबिक, आलिम अपने इल्म के मुताबिक, हाफिज अपने इल्म के मुताबिक, मुफ्ती अपने इल्म के मुताबिक। ऐसा नहीं कि समाज में इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर की इज्जत नहीं है, वो भी इज्जत पाते हैं मगर अपने इल्म के मुताबिक। एक बात याद रखें, ना आप इज्जत किसी से छीन कर ले सकते हैं, ना ही आप किसी की इज्जत को गिरा सकते हैं, ना ही किसी से आप जबरदस्ती आप अपनी इज्जत करा सकते हैं। बस आप इल्म हासिल करें, वो मकाम पैदा करें, जमाना खुद ब खुद इज्जत करता हुआ नजर आएगा। लोग आपकी ताज़ीम करेंगे। आप अपनी इस्लाह करें, अपने अंदर इनकलाब ले आए। समाज में हर इंसान अपने इल्म के मुताबिक इज्जत पाता है। डॉक्टर अस्पताल में इज्जत पाता है, मास्टर स्कूल में इज्जत पाता है, आलिम की भी अपनी इज्जत अपनी जगह है। समाज में ऐसा नहीं देखा होगा कि डॉक्टर इंजीनियर के पीछे खड़ा हो, इंजीनियर प्रोफेसर के पीछे खड़ा हो, प्रोफेसर राइटर के पीछे खड़ा हो, राइटर साइंटिस्ट के पीछे खड़ा हो। मगर जब कोई बंदा कुरान का इल्म सीने में महफूज करता है और मस्जिद में मुसल्ले इमामत पे खड़ा होता है, तो सारा समाना हाथ बांध कर उसके पीछे खड़ा हो जाता है। क्या डॉक्टर, क्या इंजीनियर, क्या प्रोफेसर, क्या राइटर, क्या साइंटिस्ट, सारा समाना हाथ बांध कर खड़ा है। किसी ने पूछा, डॉक्टर साहब आपकी इज्जत बहुत बड़ी है, आप ब्रिलियंट हैं, अक्ल वाले हैं, मगर ये बताएं एक मामूली इमाम के पीछे आप हाथ बांध कर क्यों खड़े हो जाते हैं? बात बात में कहते हैं इमाम साहब से पूछ लेने दीजिए ये मसला क्या है, ये जायज है, ये नाजायज है। बार बार इमाम साहब की इक्तिदा क्यों? डॉक्टर साहब ने कहा आपका कहना सही है, मैं डॉक्टर हूँ, समाज का पढ़ा लिखा व्यक्ति और इंसान हूँ, बहुत इज्जत है मेरी, मगर याद रखिएगा मैं अपने इमाम के पीछे, आलिम के पीछे, हाफिज कुरान के पीछे, आलिम दीन के पीछे फकत इस वजह से हाथ बांध कर खड़ा हूँ कि मैं डॉक्टर हूँ। कोई समाज में इंजीनियर होगा, कोई प्रोफेसर होगा, मगर हम डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बने हैं, दुनिया के इंसानों की लिखी हुई किताबों को पढ़कर हम डॉक्टर बने हैं, मगर जो हमारी कौम का इमाम बना है वो अल्लाह की नाजिल करदा किताब कुरान को पढ़कर आलिम दीन बना है, कुरान को याद करके हाफिज कुरान बना है। हम उसकी इज्जत उसकी खूबसूरती की वजह से नहीं करते, हम उसकी इज्जत उसकी पर्सनालिटी की वजह से नहीं करते, हम उसकी इज्जत करते हैं तो कुरान की तालीम की वजह से करते हैं। कुरान की तालीम ने उसके रुतबे को बढ़ा दिया है, कुरान की तालीम ने उसके वकार को बढ़ा दिया है। इसलिए खुद भी पढ़े, अपनी औलादों को भी पढ़ाएं, बेटों को भी पढ़ाएं, बेटियों को भी पढ़ाएं। समाज में कोई इंसान जाहिल न रहे, ये इस्लाम का पहला पैगाम है, ये बानिए इस्लाम का समाज के लिए पहला मैसेज है। जमाने में इनकलाब आएगा तब जब हम पढ़े लिखे होंगे। आज मुसलमानों को कलम की जरूरत है, आज मुसलमानों को अच्छी अच्छी तालीम की जरूरत है, आज हमें मुसलसल तरीके से एजुकेटेड बनने की जरूरत है। हर इलाके, हर फील्ड और हर शोबे में हमें अपने परचम को लहराने की जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे पढ़ भी रहे हैं। तालीम का मकसद क्या है? तालीम का मकसद यही है इंसान जाने हलाल क्या है, हराम क्या है, इंसान को पता चले अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इंसान को ये एहसास हो हमारे लिए क्या पहनना जायज है, क्या पहनना नाजायज है। अब एक इंसान बहुत पढ़ा लिखा हो, डॉक्टर हो, मगर रात को शराब पी लेता हो, लोग कहेंगे पढ़ा लिखा है मगर किरदार अच्छा नहीं है। एक इंसान इंजीनियर हो मगर रिश्वत लेता हो, लोग कहेंगे यार इंजीनियर है मगर हलाल और हराम की उसके पास कोई तमीज नहीं है। इसलिए समाज में
अगर आप चाहते हैं कि आपका वकार बुलंद हो तो आप इंटर भी हो, मैट्रिक भी किए हो, बीए भी किए हो, मास्टर डॉक्टर इंजीनियर भी हो, और साथ में ये भी पता हो हमारे लिए क्या हलाल है और हमारे लिए क्या हराम है, हमारे लिए समाज में क्या अच्छा है और हमारे लिए क्या बुरा है। वरना जैसे चाहा जिंदगी गुजार ली तो जानवर और इंसान में क्या फर्क है? आप ईमानदारी से बताएं। जानवरों का तरीका ये है, जानवर खड़े खड़े खाता है, जानवर खड़े खड़े पीता है, जानवर बैठकर नहीं खाते, जानवर बैठकर नहीं पीते। मगर इंसान का तरीका ये है कि इंसानों के लिए रहबर अल्लाह ने मुस्तफा जाने रहमत को बनाया है। अल्लाह फरमाता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है। आमिना के लाल का तरीका है कि जब मोमिन खाता है, जब कोई इंसान खाता है तो दस्तरखान बिछाकर बैठकर खाता है, पानी बैठकर पीता है। अब साहब पढ़ा लिखा इंसान भी खड़े खड़े खाने लगे, खड़े खड़े पानी पीने लगे, तो जानवर और इंसान में क्या फर्क है? आपको यकीन नहीं तो कभी छुट्टी के वक्त कॉलेज के पास चले जाइए, छुट्टी के वक्त हाई स्कूल के सामने चले जाइए, वीआईपी लोगों की शादी पार्टियों में चले जाइए, आपको पता चल जाएगा। साहब मैट्रिक में पढ़ने वाले बच्चे हैं, स्कूल से पढ़कर निकले, खड़े खड़े पानी पी रहे हैं। हमारी कौम की बेटियों का हाल भी यही है, नकाब पहनी है, खड़े खड़े मार्केट में पानी पी रही हैं। आज हमारी कौम के दाढ़ी टोपी वालों का भी हाल बुरा है, शादी पार्टी में खड़े खड़े चाय पी रहे हैं, पेप्सी कोको कोला पी रहे हैं। अब जरा आप मुझे बताइए, इंसान पढ़ लिख कर भी इंसान न बने, वो काम करे जो जानवर करता है, तो इंसान और जानवर में क्या फर्क है? इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है। याद रखें, जानवर खड़े होकर खाता है, ये इंसानों का तरीका नहीं है। बैल खड़े खड़े पानी पीता है, ये इंसानों का तरीका नहीं है। घोड़ा हाथी खड़े खड़े खाते पीते हैं, ये इंसान का तरीका नहीं है। इंसान का तरीका वो है जो आमिना के लाल का तरीका है, मुस्तफा जाने रहमत का तरीका है। इसलिए याद रखें, हजरत सलमान फारसी एक दावत में तशरीफ ले गए। बर्थडे पार्टी में जाने वालों, शादी पार्टियों में बेतरतीब खड़े खड़े खाने पीने वालों, हमारी कौम के नौजवानों, अपनी जिंदगी को बाशऊर बनाओ, बातरीका बनो। कौम की बेटियों से भी सुल्तान रजा की गुजारिश होगी, तालीम का मतलब ये नहीं है इंसान हैवान के नक्शे कदम पे चल पड़े, जानवरों की तरकीब और जानवरों के तरीके को अपनी जिंदगी में अपना ले। नहीं, मुस्तफा जाने रहमत के तरीके को अपनाना ये हमारी जिंदगी का पहला मकसद है। हजरत सलमान फारसी दावत में तशरीफ ले गए, दस्तरखान पे बैठकर खाना खा रहे हैं, कुछ रोटियों के कुछ टुकड़े दस्तरखान पे गिर गए। हजरत सलमान फारसी ने उसे उठा लिया। एक साथी ने कहा सलमान फारसी से, आपने जो दस्तरखान से रोटी का टुकड़ा उठाया, यहूदी देखकर मजाक उड़ा रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हजरत सलमान फारसी अपने साथी से बोल पड़े, इन जाहिलों की वजह से क्या मैं अपने मुस्तफा की सुन्नत को छोड़ सकता हूँ? इन जाहिलों की वजह से क्या मैं अपने आका करीम की सुन्नत को छोड़ सकता हूँ? ऐ मेरी कौम का नौजवान, तू कैसा है? कहता है दोस्तों की महफिल में बैठ गया, वो खड़े खड़े पी रहे थे इसलिए मैंने पी लिया, वो खड़े खड़े खा रहे थे इसलिए मैंने खा लिया। नहीं, आज के इस जलसे से पहला पैगाम लेकर जाओ, बस स्टैंड पर रहो, एयरपोर्ट पे रहो, रेलवे स्टेशन पर रहो, शादी पार्टी में शामिल हो, बर्थडे पार्टी में शामिल हो, कितना हो वीआईपी फंक्शन हो, जमाना खड़े खड़े खा पी रहा हो, मगर जब तुझे खाना हो तो खाना लेकर, अगर ना हो बैठने का इंतजाम तो जमीन पे बैठ जाना, पानी लेकर जमीन पे बैठ जाना, बैठ कर पीना। तेरे साथी तुझसे कहेंगे तू क्या कर रहा है, कहना जो ये खड़े खड़े खा रहे हैं ये जानवरों का तरीका अपना रहे हैं, और मैं बैठकर जो खा रहा हूँ आमिना के लाल की सुन्नत को जिंदा कर रहा हूँ, आमिना के लाल के तरीके को जिंदा कर रहा हूँ। ताकि जमाना जान जाए जानवरों की तालीम और है, आमिना के लाल की तालीम और है। तो कितने नौजवान हैं जो आज के बाद कभी खड़े होकर पानी न पिएंगे, खड़े होकर खाना न खाएंगे? जरा हाथ उठाएं तो कितने नौजवान हैं?
सारे नौजवान एकदम याद रखें, माशाअल्लाह। मैं ये मेरी कोशिश ये नहीं कि बहुत लोग समझे बहुत अच्छी तकरीर हुई, क्या तकरीर हुई, क्या जमे, मैंने कभी इस पे तवज्जो नहीं दी। नहीं, आप ज्यादा से ज्यादा तालीमात सीख कर अपने घरों को जाएं। आपकी तवज्जो मेरी तरफ, इजाजत है? इजाजत है? बोलूं? आपसे पूछ रहा हूं। अच्छा, ये जो बच्चे जा रहे हैं, बेटा तुम लोग जलसे में आए हो या घूमने फिरने के लिए आए? इन बच्चों से कहिए इत्मीनान सुकून के साथ बैठ जाए। अब मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ। डॉक्टर इकबाल ने क्या कहा, नहीं तेरा नशीमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों पर। आज माशरे में कितनी बुराइयां आम है, मज़ारों पे चादरें खूब चढ़ती हैं और बेटियों के सरों से दुपट्टा खूब उतर रहा। यह हमारे लिए वक्त का बहुत बड़ा अलमिया है। हमने मज़ारों पे लाखों चादरें चढ़ाई, मगर आज तक अपनी बेटियों को न बताया कि तेरे सर की चादर कैसी होनी चाहिए। हमें पता ही नहीं है चादर का मेयार क्या है, चादर का वकार क्या है। हम आला हजरत वाले हैं, आला हजरत अजीमुल बरकत का पैगाम क्या है। शायद लोगों ने यही समझा कि हर शायर आता है और कहता है आला हजरत का 2 शेर सुनिए, तो किसी ने समझा शायद आला हजरत सिर्फ शायर थे। किसी ने कहा कि बरेली का डंडा और मदीने का झंडा, तो किसी ने समझा शायद आला हजरत डंडा ही बाजते थे। किसी ने कहा कि मशहूर नजदियों में बरेली का बांस है, तो लोगों ने समझा शायद आला हजरत बांस ही बांटते थे। लेकिन आला हजरत तो इश्क़े मुस्तफा की दौलत बांटते थे। आला हजरत तो इश्क़े मुस्तफा इमाम इश्क़ो मोहब्बत थे। आला हजरत ने तो क्या नहीं दिया। आला हजरत को पढ़ने की जरूरत है। आला हजरत ने लिखा मज़ार शरीफ पर एक चादर चढ़ाओ ताकि पता चले ये अल्लाह के वली की कब्र है। कितनी चादरें चढ़ाओ? एक एक उंगली उठाकर बोलिए कितनी चादरें। अच्छा, कुर्सी वाले लोग, आप लोगों को कुर्सी मिल गई है तो क्या मतलब है ना? आप लोग कुछ बोलिएगा नहीं, है ना? आप लोगों को भी बोलना चाहिए। मज़ार शरीफ पर आला हजरत ने कितनी चादर चढ़ाने का हुक्म दिया? एक चादर। पूछा गया हुजूर अगर चादरें ज्यादा हो तो क्या करें? जानना बहुत जरूरी है, इसलिए कि आज चादर बेचने वालों की फैक्ट्रियां हो गई हैं। चादर चढ़ाने वाला गरीब है और चादर बेचने वाला अमीर हो गया, है ना? एक चादर। कहा हुजूर चादरें ज्यादा हो जाए, कहा उसे बेचकर जिस वली का उर्स है उनके नाम पे गरीबों में तकसीम कर दो। बेचकर गरीबों में तकसीम कर दो। मत चढ़ाइए 1000 की चादरें, मत चढ़ाइए 1 लाख की चादरें। ये कान में बाली पहनने वाला मजावीर एयर कंडीशन में सोएगा, हाथ में कंगन पहनने वाला मजावीर एयर कंडीशन कमरे में सोएगा, नमाज पढ़ाने वाला इमाम गुरबती की जिंदगी गुजारेगा। ये मजावीर जिसे देखकर गैर समझते हैं शायद कमर तक बाल बढ़ाना यही गरीब नवाज का तरीका है। हाथ में कड़ा पहनना, साबुने देखकर लोग क्या समझेंगे। कान में सोने की बाली पहनकर मज़ार शरीफ पे चादर चढ़ा रहा है, चढ़वा रहा है, लोगों को ऐसे आशीर्वाद दे रहा है, लोग क्या समझेंगे। याद रखिए ऐसा मजाविर को तो ऐसा बनना चाहिए जैसे जमाने ने हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को दिल्ली में देखा तो कहा जब दिल्ली का कुतुबुद्दीन इतना अच्छा है तो अजमेर का मोइनुद्दीन कितना अच्छा होगा। अजमेर का मोइनुद्दीन कितना अच्छा होगा। ये 10 अंगूठियां पहनने वाला मजाविर, ये हाथ में कड़ा पहनने वाला मजाविर, ये कान में सोने का बाली पहनने वाला मजाविर, ओ फायदा क्या दिलाएगा उसे तो खुद पता नहीं गरीब नवाज का तरीका क्या है। मगर कसम खुदा की जिस दिन हम गरीब नवाज की राह पे चल पड़े हमारी दुनिया भी हसीन होगी और आखिरत भी हसीन होगी। इसलिए याद रखें आज हमारी जिंदगी का मिशन क्या है। मत चढ़ाओ 1000 की चादरें, मत चढ़ाओ 500 की चादरें, 50 रुपए की फूलों की चादरें चढ़ाओ, 450 रुपए बचाकर अपनी बस्ती में चले आओ। देख लो कोई गरीब बच्ची तो नहीं है जिसके सर पे ओढ़ने के लिए दुपट्टा न हो, कोई बेवा औरत तो नहीं है जिसके पास सर्दी में ओढ़ने के लिए चादर नहीं हो। तुम उन्हें
खरीद कर दे दो। अगर सब ठीक है तो अपने दीनी इदारे में चले जाओ और कहो मौलाना साहब ये पैसा लीजिए और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पे किसी गरीब बच्चे की तालीम के लिए कॉपी किताब और कलम खरीद दीजिए। तुम्हारी चादर से जितने गरीब नवाज खुश नहीं होंगे, उससे ज्यादा उन गरीबों को उनके नाम पे तालीम दिला दोगे, गरीब नवाज खुश हो जाएगा। बोलिए ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठाकर सपोर्ट कीजिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना? ऐसा कीजिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़िए। आज समाज में साहब अजीब मामला है। लोग कहते हैं हजरत मजार शरीफ पे चादर चढ़ाने गए थे, चादर तो चढ़ गई मगर काम नहीं बना। मैंने पूछा किसे लेकर गए थे? इमाम साहब को कहा नहीं, बीवी भी गई थी, बेटी भी गई थी, बहू भी गई थी। मैंने कहा पगले इतना भी नहीं मालूम कि औरतों का मजार पे जाना हराम, सिवाय मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजार अनवर के औरतों को किसी मजार पे जाने की इजाजत नहीं है। मर्द हो तुम जाओ, औरतों से कहो घर में कुरान पढ़ो, इंशाअल्लाह हम तुम्हारे लिए वहां जाएंगे और अल्लाह के मुकद्दस वली के वसीले से दुआएं मांगेंगे। याद रखिएगा, ये आला हजरत का फतवा है, ये आला हजरत का दिया हुआ फतवा है। जो इस्लाम मजार पे जाने की इजाजत नहीं देता, अब सोचे वो नाच गाने की महफिलों में जाने की इजाजत कब देगा? इसलिए इस्लाम की शहजादियों पाकीज़ा बनो पाकीज़ा। अम्मी आयशा सिद्दीका की बारगाह में 2 बच्चियां तशरीफ ले आई। दुपट्टा बहुत पतला था, इतना बारीक कि बाल की स्याही नजर आ रही थी। अम्मी आयशा सिद्दीका हैं, घर के अंदर जाती है, मोटी चादर लेकर के आती है, चादर के 2 टुकड़े किए और पतला दुपट्टा उतार कर उनके सरों पे डाल दिया और कहा शहजादियों, इस्लाम का दुपट्टा वो नहीं जिसे तुमने ओढ़ा है, इस्लाम की चादर ये है जिसे मैंने ओढ़ा दिया है। यानी इस दुपट्टा ऐसा हो जिससे बाल की स्याही नजर न आए। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमने अपनी औलादों को मज़ारों पे चादरें चढ़ाने का तरीका तो बतला दिया। चादर मखमली हो, चादर खूबसूरत हो, चादर पे कुछ लिखा हुआ हो, चादर पाकीज़ा हो, बड़े अदब से चढ़ाना। मगर हमारी बेटियों के सरों पे अदब की चादरें कब चढ़ेंगी? हमारी बीवियों के सरों पे हया की चादरें कब चढ़ेंगी? हमारी घर की औरतों पे मुकद्दस चादरें कौन चढ़ाएगा? क्या आपने कभी ईद में अपनी बेटियों से कहा बेटी दुपट्टा लेने जाना तो जर्जेट का दुपट्टा न खरीदना, नेट का दुपट्टा न खरीदना? बेटी इस्लाम की चादर ये है कि जब तू डाल ले तो बाल की स्याही नजर न आए, जिस्म की जिल्द न झलके, जिस्म की बनावट नजर न आए। मगर आज अफसोस है हमारे समाज के लिए, वो बेटियां जो आज के इस जलसे में शरीक हैं, मेरी आवाज तुम तक पहुंच रही हो तो याद रखना, यकीन नहीं ये पर्दा बोझ नहीं है, ये पर्दा इस्लामी बेटियों के लिए शान है, इस्लामी बेटियों के लिए इज्जत है, इस्लामी बेटियों के लिए वकार है। यकीन नहीं तो कभी नेट पे सर्च करके देख लेना, काबा तमामी घरों में मुकद्दस है, अल्लाह ने काबे पे गलाब चढ़ा दिया है। कुरान तमामी किताबों में मुकद्दस है, अल्लाह ने कुरान अजीम पे गलाब चढ़ा दिया है। ये अल्लाह के नेक बंदे मुकद्दस और पाकीज़ा हैं, अल्लाह ने इनके मज़ारों पे चादरें चढ़वा दी है। ऐ इस्लाम की बेटियों, तुम भी दुनिया की तमाम औरतों में पाकीज़ा हो, अल्लाह ने हया की चादरें तेरे सरों पे भी चढ़ा दी है। इन चादरों की हिफाजत करना, इन चादरों की इस अजमत की हिफाजत करना, इस अजीम नेमत की हिफाजत करना, कुफराने नेमत न करना। मैं जानता हूँ जमाना तुझे बहुत कुछ कहेगा। एक बेटी दौड़ते हुए रोते हुए अपने बाप के पास आई और बोली, अब्बा हुजूर, या तो मुझे मेरी तालीम कॉलेज से छुड़वा दीजिए या फिर सर से ये दुपट्टा उतार दीजिए। बाप ने पूछा, बेटी क्या हुआ? कहा, मेरी सहेलियां मुझे ताना देती हैं, कहती हैं तुम ओल्ड मॉडल हो, तुम बड़े पुराने ख्याल की लड़की हो, कीमती लिबास पहनती हो और ऊपर से 500-600 का नकाब पहन लेती हो। हिजाब का ये क्या मकसद है? हम जो पहने उसे कौन देखेगा? कैसे जमाना जानेगा हमने इतना कीमती लिबास पहना है? हमें देखो, हम जब चाहे जींस पहन ले, टी शर्ट पहन ले, हम जब चाहे जैसा लिबास पहन ले, तबीयत में आए बाल बाहर रखे, तबीयत में आए बाल अंदर कर ले। हमारा
तुम्हारा जिस्म हमारी मर्जी। बाप की आंखों में आंसू आ गए। बाप बड़ा गैरतमंद था। बाप ने कहा बेटी टेंशन न ले, हम मुसलमान हैं मुसलमान, तुझे पता नहीं है तुम्हारे पास वो सीरत है जिसे सीरत फातिमतु ज़हरा कहा जाता है। ऐ बेटी फिक्र न कर, कल से कॉलेज में जाना तो जवाब देने वाला बनना, याद रखना खामोशी से पलट न जाना। कहा अब्बा हुजूर मैं उनका क्या जवाब दूंगी? कहा उनसे कहना हाँ हाँ मेरी सहेलियों, मैं ओल्ड मॉडल हूँ, पुराने ख्यालात की लड़की हूँ, पुराने ख्यालात के बाप की बेटी हूँ, लेकिन मुझे इसमें फख्र है तुम न्यू फैशन के फैशन मानने वाली बेटी हो, तुम न्यू मॉडर्न जमाने की लड़की हो। ये तुम्हारा लिबास है, फटा हुआ जींस पहन लेती हो, चुस्त टी शर्ट पहन लेती हो, रात की तन्हाई में बोल्ड सिंह के जरिया अपने हुस्न का मुजाहरा करती हो, तन्हाई में अपना लिबास उतार कर गैरों को दिखाती हो। ये तुम्हारा ओल्ड मॉडल की मुखालफत करना और ये अपना हुस्नो जमाल, ये फटा हुआ जींस पहनकर गैरों को दिखाना, ये न्यू फैशन तुझे मुबारक हो। और फटे हुए दुपट्टे में 72 पैबंद लगाकर अपने जुल्फों की सियाही की हिफाजत करने वाली सैयदा खातूने जन्नत की सुन्नत इस्लाम की शहजादियों तुझे मुबारक हो। हम वो नहीं जो गरीबी में सौदा कर बैठे, हम वो नहीं जो अपने गुर्बती का सौदा कर बैठे। अल्हम्दुलिल्लाह अमीर हो तो भी इज्जत सलामत रहे और गरीब हो तो भी हमारी इज्जत, हाथ उठाकर बोले तो भी हमारी इज्जत सलामत रहे। तो आज के इस जलसे से इरादा करके जाइए, कल बरोज़े महशर अल्लाह आपसे पूछेगा बता तूने अपनी बेटी को पर्दा क्यों नहीं सिखाया, बता तेरे सामने तेरी बीवी नंगे सर रहती थी तूने क्यों मना नहीं किया, बता तेरे सामने तेरी बहन नंगे सर रहती थी तूने क्यों मना नहीं किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतों को देखा। अल्लाह अल्लाह सहाबा अर्ज गुजार हुए या रसूल अल्लाह आखिर इसकी वजह क्या है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं 2 वजहों से मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतों को देखा। एक वजह तो ये कि वो लिबास पहनकर भी नंगा नजर आती है, और दूसरी वजह ये है कि वो जेवरात तो पहनती हैं मगर उसका ज़कात नहीं निकालती, ज़कात नहीं निकालती है। इसलिए मैं इस्लाम की शहजादियों से कहूंगा इंशाअल्लाह आखिर में वक्त बचा ज़कात के हवाले से कुछ न कुछ जरूर औरतों को बताएगा, लेकिन मेरी गुजारिश है खूब इत्मीनान से बैठे, 10 मिनट सुने 20 मिनट सुने, मगर इत्मीनान के माहौल में सुने। जरा एक बार मोहब्बत से बोल दें सुभान। मैं ये अर्ज कर रहा था आज माहौल कितना बिगड़ा हुआ है। हम सब लोग पढ़े हैं, पढ़े लिखे हैं, कोई मैट्रिक पास होगा, कोई इंटर पास होगा, कोई बीए होगा, इधर आलिम फाजिल मौलाना मुफ्ती इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां बैठी हैं, मेरे बाद भी बड़े लोग आने वाले हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं आज हालात कितने बिगड़ गए जरा सोचे। आज हम पढ़े लिखे हैं मगर हमारी फिक्र क्या है? हम ये सोचते हैं हम जो कमाते हैं ये सब हमारा है। हमारी बीवियां सोचती हैं कि मेरा शौहर जो कमाता है ये सब मेरा है, इसमें मेरी सास का कोई अधिकार नहीं है, इसमें मेरे ससुर का कोई हक नहीं है। कितनी बड़ी जहालत में हम जीते हैं। हम भी सोचते हैं हम जो कमा रहे हैं यार ये सब मेरा है, मैं जो चाहूं करूं, मेरे बाप का क्या जाता है, मेरी माँ का क्या जाता है। अजीब तस्वुर, अजीब अजीब आलम, क्या डॉक्टर, क्या इंजीनियर, क्या प्रोफेसर, क्या आलिम मौलाना, दाग हुए के मीर हुए, सभी एक ही जुल्फ के असीर हुए। हालात तो यही है, हालात बड़े पेचीदा हैं। अजीब बूढ़ा बाप रमजान के महीने में बेकरार और परेशान है, बूढ़ी माँ रमजान के महीने में दवा की 2 घूंट के लिए तरस रही है, गरीब भाई बेचारा अच्छे माहौल के लिए परेशान है। अजीब कशमकश का आलम है, माँ बाप बेबसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। यही वजह है हम डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बनकर भी कामयाब नहीं है, हमारी जिंदगी में इनकलाब नहीं है, इसलिए कि हमने ये समझा है हमने जो कमाया ये सब मेरा है। मगर ये फिक्र आपकी हो सकती है, ये फिक्र मेरी हो सकती है, ये फिक्र किसी डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर और समाज के किसी व्यक्ति और इंसान की हो सकती है। मगर आइए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, आइए आमिना के लाल की बारगाह में। अल्लाह अल्लाह एक नौजवान है मुस्तफा करीम की बारगाह में पहुंच
पहुंचता है। जाने के बाद अर्ज गुजार होता है, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। आका जी मेरा एक मसला है। आका करीम इरशाद फरमाते हैं, कहो कि कैसा मसला है? अर्ज गुजार होता है, या रसूल अल्लाह मैं ये जानना चाहता हूँ कि मर्द के ऊपर पहला हक किसका? अब सुन लीजिए, ये बात मर्दों की हो रही है। मर्द के ऊपर पहला हक, मर्द के ऊपर पहला हक किसका है? अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा करीम है, मुस्कुराते हैं, फरमाते हैं जानना चाहते हो? हाँ या रसूल अल्लाह जानना चाहता हूँ। आका फरमाते हैं मर्द के ऊपर पहला हक तुम्हारी माँ का है। किसका है? पूरा मजमा हाथ उठाकर बोल दे किसका है? पूरा मजमा बाबा से बुलंद बोले किसका है? और जोर से बोले किसका है? माँ का, ताकि बच्चा बच्चा जान ले। शायर इस्लाम सैफ रजा कानपुरी भी तशरीफ ले आए, माशाअल्लाह। उन्हें देखिए और फिर उसके बाद मेरे बात सुनिएगा, है ना। इतना वक्त नहीं है कि मैं बहुत इस्तकबाल कर पाऊंगा, बस आप इतना समझ लें कि हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायर हैं, बहुत अच्छे शायर हैं, लोग इन्हें बहुत मोहब्बत और प्यार से सुनते हैं। आपकी शहर मोहब्बत में हाजिर हैं, आप भी प्यार से सुनेंगे। तो सरकार से पूछा नौजवान ने, या रसूल अल्लाह मर्द के ऊपर पहला हक किसका? अर्ज गुजार हुआ, आका फरमाते हैं तुम्हारी, हाथ उठाकर बोल दे पूरा मजमा, तुम्हारी माँ का। नौजवान है, ठहर गया। फिर थोड़ी देर बाद पूछा, या रसूल अल्लाह फिर किसका? आका फरमाते हैं तुम्हारी माँ का। फिर ठहर गए। फिर थोड़ी देर बाद पूछा, या रसूल अल्लाह फिर किसका? आका फरमाते हैं तुम्हारी माँ का। 3 बार पूछ चुका है, फिर बैठ गया। फिर पूछता है, या रसूल अल्लाह एक बार और पूछूं? कहा पूछो। कहा या रसूल अल्लाह फिर किसका? आका फरमाते हैं तुम्हारे बाप का। अब जरा इसे याद रखेंगे। आला हजरत अजीमुल बरकत से पूछा गया, हुजूर बताया जाए मर्द कमाए तो क्या करे? आला हजरत ने इस हदीस का तर्जमा ही लिख दिया। आला हजरत सरकार फरमाते हैं मर्द 100 रुपए कमाए तो 75 माँ को दे दे और 25 बाप को दे दे, इसलिए कि हुजूर ने 3 बार माँ का जिक्र किया है और 1 बार बाप का जिक्र किया है। 1 बार बाप का जिक्र किया है। अब जरा सा सोचे किस कदर मजलूम है हमारे वालिदैन। शरीयत तो कहती है पहला हक मर्द की कमाई में माँ का है, दूसरा हक बाप का, फिर कुराबतदार रिश्तेदार, बीवी, बच्चे, माँ बाप, भाई बहन सबका, लेकिन पहला हक हमारी कमाई में हमारी माँ का। कौन है जो माँ को हक देता है? कौन है जो माँ को माँ से पूछता है? कौन है जो बाप को उसका हक देता है? आज हालात इतने बिगड़ गए, रमजान के मुकद्दस महीने में माँ फोन लगाती है, बेटा ईद आने वाली है, एक काम कर जरा कुछ पैसा भेज दे, तेरे अब्बा का लिबास भी बनवाना है, तेरी एक बहन भी गरीब है, ताकि ईद हमारी भी अच्छी हो जाए। आज की ये नौजवान, ये नई नस्लें कहती हैं अम्मा फोन रख दे, अपने बीवी बच्चों से बचेगा तब ना भेजेंगे। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, जब माँ ये सुनती है ना तो उसका कलेजा फट जाता है, बाप सुनता है तो खून के आंसू रोने पे मजबूर हो जाता है। अफसोस मैंने जिस बागीचे को लगाया था, जब फल खाने का वक्त आया तो इस बागीचे ने मुझसे मुंह मोड़ लिया है। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, याद रखना यही वजह है आज हमारी जिंदगी में रहमतें और बरकतें नहीं है। आज हम जिंदगी के हर मोड़ पर परेशान हैं, इसलिए कि हमारे साथ हमारे वालिदैन की दुआएं नहीं है। आज मैं पूछना चाहता हूँ, आज तुम कहते हो बूढ़ी माँ से बचेगा तब न देंगे, बाप से कहते हो बचेगा तब न देंगे, क्या याद कर कुरान ने क्या कहा? रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। जब माँ बाप के सामने जाना तो अपनी जवानी को याद मत करना, बल्कि अपने बचपन के दिनों को याद करना। जब तू दुनिया में आया था तू नंगे बदन था, सबसे पहले जिसने तुझे कपड़ा दिया वो तुम्हारी माँ है। जिसने तुझे कमा कर नेवाला खिलाया वो तेरा बाप है। जिसने तेरे स्कूल से लेकर कॉलेज के ट्यूशन फी का इंतजाम किया वो तेरा बाप है। जिसने कमाई को कमाई नहीं समझा वो तेरा बाप है। बता, क्या तेरी माँ ने कभी रोटियां बनाने के बाद कही थी बेटा रोटियां बन
गई है, पहले मैं खाऊंगी, बचेगा तो तू खा लेना। क्या तेरे बाप ने कभी तनख्वाह उठाने के बाद कहा बेटे तनख्वाह मिल गई है, पहले मैं इस्तेमाल करूंगा, जरूरत पूरी करूंगा, बाद में तू पूरी करना? नहीं, माँ ने तो रोटियां बनाने के बाद कही थी बेटा कहाँ है, पहले तू खा ले, बचेगा तो माँ खा लेगी। बाप ने कहा था बेटे तनख्वाह मिल गई है, तू अपनी जरूरत पूरी कर ले, अपने कॉलेज का फी भर ले, ईद के कपड़े बनवा ले, बचेगा तो तेरा बाप बनवा लेगा। कैसा हमारा मेयार गिर गया। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, याद रखना, आज के इस जलसे से पैगाम लेकर के जाओ। दिल्ली रहो, मुंबई रहो, कलकत्ता रहो, सऊदी अरब रहो, दुबई रहो, दुनिया के किसी कोने में रहो, जब कमाना तो पहला फोन अपनी माँ को कर। किसे करना? माँ को। किसे करना? पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले किसे फोन करना? माँ को। अम्मा तनख्वाह मिल गई है, बोलिए आपको कितने पैसे की जरूरत? अब्बा के इलाज के लिए कितने पैसे चाहिए? जानते हो, बूढ़ी माँ का मुरझाया हुआ दिल खिल जाएगा, माँ का सीना फक्र से चौड़ा हो जाएगा। माँ मुस्कुरा कर कहेगी ठहरो, तेरे अब्बा से पूछ लेने दो। जाएगी, जाकर कहेगी सुना है बेटे का फोन आया था, बेटा कह रहा था अम्मा कितने पैसे की जरूरत है। बाप मुस्कुराएगा, कहेगा अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे वफादार बेटा अता किया है। ऐ मालिक मौला तेरा करम है, अब बाप तेरा है। तेरी माँ से कहता है सुनो, बेटे से कहना तनख्वाह मिल गई है ना, तो पहले अपने बीवी बच्चों का ख्याल कर लेगा, अपनी जरूरत पूरी कर लेगा, बचेगा तो मेरे लिए भेजेगा। हमारा क्या, हम तो बूढ़े हो गए, हमारी ईद तो पुराने कपड़ों में भी हो जाएगी। बाप इस खुशी में मगन है, सारी दुनिया तेरी और मेरी कमाई खाकर सो जाती है, तेरी बीवियां, तेरे बच्चे, तेरे दोस्त तेरी कमाई खाकर सो जाते हैं। रात की तन्हाई में अगर तेरी कामयाबी के लिए कोई आंचल फैलाता है तो तुम्हारी माँ फैलाती है। रात की तन्हाई में कोई तेरे लिए दुआ करता है तो तेरा बाप करता है। याद रखना ऐ मेरी कौम के शहजादों, आज के बाद जिंदगी में जब कमाना तो पहला खिदमत अपनी माँ की करना। कितने नौजवान हैं जो आज के बाद कमाएंगे तो सबसे पहले माँ बाप की खिदमत करेंगे? जरा हाथ उठाकर बताएं तो कितने नौजवान करेंगे? सारे नौजवान करेंगे माशाअल्लाह, बड़े अच्छे लोग हैं। कमाना ड्रीम 11 में जुआ न खेलना, कमाना शराब न पीना, कमाना सूद का बाजार गर्म न करना, कमाना लॉटरी न खेलना, कमाकर चरस, अफीम, गांजा और हीरोइन न पीना, कमाना माँ की खिदमत करना, वालिदैन की खिदमत करना, बीवी बच्चों के लिए अच्छे खाने पीने का इंतजाम करना, बच्चों की अच्छी तालीम का इंतजाम करना, मस्जिद मदरसे की खिदमत करना, उलमाए किराम की इज्जत करना। इंशाअल्लाह अल्लाह इतनी बरकतें देगा कि हराम जुए में कमाने वाली रकमें तुम्हारी इज्जत के सामने बौनी और छोटी होती हुई नजर आएंगी। पाकीज़ा बनिए, नेक बनिए, अच्छा बनिए और कमाइए तो सबसे पहले माँ और बाप की, हाथ उठाकर बोल दीजिए, माँ और बाप की खिदमत कीजिए। याद रखिए, लेकिन जब माँ बाप को पैसा देने जाइए ना तो इस बात का ख्याल रखिए। हुजूर सैयद बादशाह मियां साहब किबला वास्ती फरमाते हैं कि जब माँ बाप को पैसा देने के लिए जाओ तो याद रखना, पैसे को माँ बाप को यूं न देना, बल्कि अपने हाथ में पैसे यूं रख लेना और बाप के करीब जाना। अब्बा हुजूर आपको जितनी दौलत की जरूरत है ले लें, कसम खुदा की, ताकि पैसा लेते वक्त भी बाप की बादशाहत सलामत है, बाप की बादशाहत सलामत रहे। मैं ये नहीं कहता कि आप शोरा को इनाम न दे, नाप का बदला कोई क्या दे सकता है। मैं ये नहीं कहता हुफाज़े किराम, पीराने इज़ाम, उलमाए किराम की खिदमत न करे, खूब करे, लेकिन सुल्तान रज़ा एक बात जरूर कहेगा, रात की तन्हाई में कभी बूढ़े बाप का जेब भी देख ले, कभी बूढ़े बाप का जेब भी देख ले। बाप बड़ा गैरतमंद होता है, बेटे से कैसे मांगेगा, बुढ़ापे में भी बाप नहीं मांगता। देख ले बूढ़े बाप का जेब, कहीं मेरे बाप के जेब में पैसे हैं कि नहीं, कहीं सुबह को मेरा बाप चाय की होटल में मोहताज ना हो जाए, कहीं कोई भिखारी मांगने वाला आ जाए तो मेरा बाप रुसवा ना हो जाए।
रात की तन्हाई में कभी माँ के आंचल को देख लेना कि मेरे माँ के आंचल में पैसे बंधे हैं कि नहीं, कहीं सुबह को मेरे छोटे बच्चे माँ से पैसे का मुतालबा न करें। हमने जिंदगी में जिस दिन इसे मामूल बना लिया, हमने अपनी कमाई में इंशाअल्लाह माँ बाप को जगह दी, इंशाअल्लाह हमारा बिजनेस भी चमकेगा, हमारे कारोबार में भी तरक्की होगी, हमारी जिंदगी में भी इनकलाब आएगा, हमारी दुनिया भी हसीन होगी और हमारी आखिरत भी हसीन होगी। इंशाअल्लाह ऐसा होना चाहिए और होना भी जरूर चाहिए, क्यों ना हो, जरूरत इस बात की है, हम जरूर इस पे अमल करें, हम इस पे अमल करने वाला बने। आला हजरत सरकार से पूछा गया, हुजूर माँ का रुतबा बड़ा है, बाप का रुतबा बड़ा है? आला हजरत सरकार फरमाते हैं, याद रखना, मोहब्बत माँ से ज्यादा करना और अदब बाप का ज्यादा करना, इसलिए कि बाप तेरा भी हाकिम है, तुम्हारी माँ का भी हाकिम है, तेरा भी हाकिम है और तुम्हारी माँ का हाकिम है। आज बड़ा पुरफेतन दौर है, कॉलेज की दुनिया बड़ी हसीन है, यूनिवर्सिटी की दुनिया बड़ी हसीन है, हमारी कौम की बेटियां कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में पढ़ती हैं। मैं आपसे भी कहूंगा, बच्चों को पढ़ाइए, तालीम में पीछे मत रखिए। लेकिन आज आपने देखा होगा, एक छोटी सी बात मैं आप हजरात की दहलीज तक रखना चाहूंगा, सोचने की भी जरूरत है और कहने की और करने की भी जरूरत है। आज समाज में जहाँ पर हम खड़े हैं, जहाँ पर हम जीवित और जिंदा हैं, आज मदारिसे इस्लामिया के खिलाफ जो साजिशें हो रही हैं, ये कौन नहीं जानता साहब, सबको पता है। लेकिन आपके जहन में बात हो या ना हो, लेकिन आज इस बात को लेकर के जाइए। आज पढ़ी लिखी औलादे हैं, मैट्रिक इंटर बीए पास हैं, मगर पता नहीं हलाल क्या हराम क्या, माँ के कदमों के नीचे जन्नत, बाप जन्नत का दरवाजा। शादियां हो गई, शौहर को पता नहीं बीवी का क्या हक है, बीवी को पता नहीं शौहर का क्या हक है, चूंकि इन सारी तालीमात सिर्फ मदारिसे इस्लामिया में दिए जाते हैं। लेकिन आज सारी दुनिया कहती है, मौलाना साहब आप लोग सिर्फ कुरान ही पढ़ाइएगा, सिर्फ हदीस ही पढ़ाइएगा, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस कौन पढ़ाएगा? मैं कहता हूं बेशक अब मदारिसे इस्लामिया इतने कमजोर नहीं रहे, अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी के हर मोड़ पर आज हमारे उलमाए कराम, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, तारीख हो, ज्योग्राफी हो, यूपीएससी का मैदान हो, बीपीएससी का मैदान हो, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, आईपीएस अफसर, हर मैदान में आज हमारे उलमा नजर आ रहे हैं। फकीर खुद स्कूल में पढ़ाता है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से बुरा मत मानिएगा, मदारिसे इस्लामिया में कितने परसेंट बच्चे पढ़ते हैं? 1% बच्चे भी हमारी कौम के मदरसे में नहीं पढ़ते, मगर इस 1% पे दबाव इतना है कि इंग्लिश भी आप पढ़िए, हिंदी भी आप पढ़िए, उर्दू भी आप पढ़िए, साइंस भी आप पढ़िए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, डॉक्टर भी यही बने, इंजीनियर भी यही बने, प्रोफेसर भी यही बने, आलिम भी यही बने, मास्टर भी यही बने, ये 99% हमारी कौम के बच्चे और बच्चियां कहाँ पढ़ते हैं? कॉलेज और स्कूल में। ये कॉलेज और स्कूल किस लिए खुला? ये क्या बनाता है? ये कॉलेज स्कूल तो इसीलिए खुले हैं कि बच्चे पढ़कर डॉक्टर बने, बच्चे पढ़कर इंजीनियर बने, बच्चे पढ़कर प्रोफेसर बने। तो आप कॉलेज से क्यों नहीं मुतालबा करते कि हमारे बच्चों का रिजल्ट अच्छा क्यों नहीं हो रहा? आप स्कूल में क्यों नहीं मुतालबा करते कि 99% बच्चे हमारे आपके पास पढ़ते हैं, आखिर हमारे बच्चों का साइंस में रिजल्ट अच्छा क्यों नहीं है? हमारे बच्चों का माहौल इतना क्यों बिगड़ा है? हमारे बच्चे तो बड़े नेक थे, कॉलेज में जाने के बाद शराबी जुआरी कैसे बन गए? है हिम्मत कोई बोले? अब सवाल ये उठता है, ये 1% जो मदरसे में पढ़ते हैं, ये तो अपना काम कर रहे हैं, मस्जिद में खड़ा करो, मदरसे में खड़ा करो, जहां ले जाओ, तनहा मदरसे का एक फारिग आलिम दीन पूरी बस्ती में इनकलाब ले आता है, पूरी बस्ती को संभाल कर रखता है। वो जान रहे हैं कि ये 99% जो कॉलेज स्कूल में है, इनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब चाहेंगे हाथ में कड़ा पहना देंगे, जब चाहेंगे कान में बाली पहना देंगे, जब चाहेंगे इन्हें नचनिया और बजनिया बना देंगे, इनसे कोई टेंशन नहीं है। मगर जिस 99% को हम रोज ड्रीम 11 खिला रहे हैं, रोजाना इनको शराब के तरफ ले जा रहे हैं, रोजाना इन्हें जुए के तरफ
ले जा रहे हैं। इस 99% को आखिर संभाल किसने रखा है? जब उनकी नजरें पड़ी, अरे ये तो मदरसे से पढ़ने वाले हैं, आलिम हाफिज और मौलाना है, जिन्होंने इस 99% को संभाल रखा है। तब उनके जहन में बात आ गई कि अगर इस 1% को बंद कर दिया जाए तो मुसलमानों का तालीमी मेयार और मुसलमानों का इज्जतो वकार जो 1% बचा है, ये पूरा 0 हो जाए। मेरा हिसाब किताब थोड़ा कमजोर है, लेकिन आप अपना हिसाब मजबूत कीजिए। याद रखिए, जहां मदारिस खत्म हो गए वहां मुसलमान खत्म हो गए, इस्लाम की तालीमात खत्म हो गई। समरकंद और बुखारा के हालात को देखे, नहीं पता आपको, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जहां पूरा माहौल बिगड़ा है, क्या आपको नहीं पता कॉलेज में इज्तिमाई इस्मत दरी हो रही है, लड़कियों की इज्जतें लूटी जा रही है। कितने लोग कॉलेज के बाहर प्रदर्शन करते हैं, साहब कॉलेज में जुए का बाजार गर्म हो रहा है, लड़कियों को ताने दिए जाते हैं, मास्टर और प्रोफेसर का कोई वकार और इज्जत नहीं है, वो अपनी जान बचाने के लिए बच्चों से भागते फिरते हैं। इतने गंदे माहौल में भारत में यहाँ शिक्षा व्यवस्था है, आपने कभी सोचा कि आखिर असातिज़ा की कदर और इज्जत क्यों नहीं है? क्यों इस कदर गंदे माहौल में हम जी रहे हैं? आपको मानना पड़ेगा। इसलिए सुल्तान रजा कहना चाहेगा, सिर्फ 1% को संवारने से नहीं होगा, 99% में इनके लाभ लाना होगा, ताकि हर बच्ची डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनने से पहले सीरत खातून जन्नत वाली बन जाए। हर बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनने से पहले सीरत मुस्तफा जानने वाला बन जाए। उसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बच्चे 6 साल के होते हैं तो स्कूल में पढ़ते हैं। हर बस्ती में इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल, नर्सरी, LKG, UKG जो मकतब चलाते हैं, उसी मकतब में खोलिए। 2 बेहतरीन दीनदार मास्टर रखिए, एक बेहतरीन हाफिज और कारी मौलाना आलिम दीन रखिए, और वहीं पर 1 से 100 पढ़ाइए, क से गया पढ़ाइए, अलिफ से या पढ़ाइए, ताकि हमारा आलिम 1 से 100 ही नहीं, नर्सरी, LKG, UKG भी पढ़ाएगा और 3 साल में उसे सब बताएगा। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। अल्लाह एक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। याद रखना, बताएगा इस्लाम में शराब पीना हराम है, जुआ खेलना हराम है, जना करना हराम है। इस माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, ताकि ये बच्चा जब ये अच्छे माहौल में 3 साल पढ़कर जब स्कूल में जाएगा, कॉलेज का कोई साथी कहेगा चल आज शराब पीते हैं, तो कहेगा ना ना ना, मैं शराब न पी सकता हूँ न पिला सकता हूँ। कहेगा क्यों? कहा स्कूल आने से पहले बचपन में मौलवी साहब ने मकतब में पढ़ाया था, इस्लाम में शराब पीना भी हराम है और शराब पिलाना भी हराम है। शराब पिलाना भी हराम है। कहेगा तुझसे मेरी दोस्ती का वास्ता। आपने देखा होगा भारत की सड़कों पे लिखा रहता है, शराब पीकर गाड़ी चलाना। अरे बोलिए, लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता है? शराब पीकर गाड़ी चलाना मना। बाबू तस्वीर खींच रहे हो मोबाइल लेकर, अभी बताइए इस बच्चे की उम्र क्या है? क्या मुसीबत, बच्चे बच्चे के हाथ में मोबाइल। याद रखिएगा, वो दिन आने वाला है कि ये मोबाइल हैंग हो या ना हो, मगर लोगों का दिमाग जरूर हैंग हो जाएगा, हैंग हो जाएगा। इसलिए इन बच्चों को संभालिए, इन्हें अच्छी आदतें सिखाइए। ये क्या जिसे देखो साहब लगा हुआ है, मैं ये नहीं कहता आप मोबाइल का इस्तेमाल करें, मगर अच्छे काम के लिए करें, नेक काम के। भी छोटे बच्चे की उम्र क्या है? मैं जो अर्ज कर रहा था ये सुने। भारत की सड़कों पे आपने देखा होगा, सड़क किनारे लिखा रहता है शराब पीकर गाड़ी चलाना मना है। मैंने पुलिस वाले से पूछा, साहब ये बताइए, ड्राइवर शराब पिए तो जेल और बैठने वाला पिए तो बेल, क्या मसला है? कहा अरे मौलाना साहब नहीं जानते, जो शराब पीकर गाड़ी चलाएगा तो गाड़ी में बैठने वालों की जान चली जाएगी। मैंने कहा क्यों? कहा इसलिए कि शराब पीने वाले की अक्ल खत्म हो जाती है। मैंने कहा पगले तुझे आज पता चला है, 1450 बरस पहले आमिना के लाल ने फरमाया कि शराब न पीना, इसलिए कि शराबी की अक्ल खत्म हो जाती है। शराबी को पता नहीं हलाल क्या है, हराम क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, माँ कौन है, बीवी कौन है। भाई के साथ शराब पीने के बाद हमारा भाई के साथ सलूक कैसा हो रहा है, शराबी को तो पता ही नहीं है। इसलिए
याद रखना, अगर कोई गाड़ी चलाने वाला शराब पिए तो गाड़ी में बैठने वालों की जान चली जाएगी, और जब हमारी कौम का नौजवान शराबी हो जाए तो हमारी घर में रहने वाले माँ बाप की जान चली जाएगी। याद रखना मेरी कौम के शहजादों, किसी को मारने के लिए एक गोली काफी है, मगर अगर हर रोज माँ बाप को मारना हो तो बेटा माज़अल्लाह शराबी बन जाए। हर रोज माँ बाप उसके मरते हैं। जब कोई आकर कहता है तेरे बेटे ने शराब पी रखी है, तेरा बेटा शराब पीता है, तेरा बेटा चौक चौराहे पे जुआ खेलता है, इसलिए याद रखना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबकी शबे कद्र की रात में मगफिरत होती है, मगर शराबी की बख्शिश और मगफिरत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, देख रहे हैं शायर हिंदुस्तान हजरत गुलाम नूरे मुजस्सम तशरीफ ले आए। 5 मिनट मेरी गुफ्तगू सुने, फिर मेरी तकरीर खत्म। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, है ना। तो मैं अर्ज कर रहा था, ऐ मेरी कौम के नौजवानों, याद रखना जब चौक चौराहे पे कोई कह दे अरे मैंने तेरे बेटे को देखा था शराब पी रखी थी, बता मेरे इस्लाम के शहजादों उस वक्त पोजीशन क्या होगी। इसलिए मैं कहूंगा जिंदगी के जिस मोड़ पे रहना, न कभी शराब पीना, न कभी शराब, हाथ उठाकर बोल दे, न कभी शराब पीना न शराब पिलाना। और इस्लाम की बेटियों, तुझसे सुल्तान रजा की गुजारिश होगी, कॉलेज में पढ़ती हो, ट्यूशन सेंटर पे पढ़ती हो, आज गैरों की निगाहें तेरी जानिब हैं, आज लड़कियां हमारी जमात की मुर्तद हो रही हैं। सुल्तान रजा तुझसे कहना चाहेगा निगाहों को पाकीज़ा रखना, जिंदगी को पाकीज़ा रखना, गरीबी में जिंदगी गुजार लेना, मगर इज्जत व आबरू का सौदा न होने देना। याद रखना जिंदगी में जमाने का कोई अजीब किस्म का लड़का हो सकता है तेरी कलाई मांगे, तुझे कलाई देने के लिए मजबूर करे, उससे कहना मेरी कलाई थामने वालों, जिस बाप ने मुझे कापी और कलम देकर भेजा है ना, जरा उस बाप से पूछ तो लेने दे कि तेरी कलाई पकड़ने की इजाजत है कि नहीं है। तुझे नहीं मालूम मैं उस सैयदा सकीना की मानने वाली हूँ जिसने बाप की शहादत के बाद भी पर्दे की आबरू को हाथ से जाने नहीं दिया है। मैं उस सैयदा खातूने जन्नत की मानने वाली हूँ जिनके जुल्फों को किसी ने आज तक उनके जुल्फों पे किसी की नजर न पड़ी है। इसलिए याद रखना इस्लाम की पाकीज़ा शहजादियों, गैर तुझसे कहते हैं, तुझे लगता है वो तेरी जिंदगी का राजकुमार होगा, लेकिन याद रखना नहीं, ये आज की निगाहें पाकीज़ा नहीं है। इसलिए अपने हुस्न की हिफाजत करना, अपने जिस्म की हिफाजत करना। समाज में 2 औरतें हैं, एक औरत इसलिए सजती समरती है मेरा शौहर देखेगा खुश हो जाएगा। याद रखना जब तक सजी सौरी रहेगी एक एक लम्हा उसे सवाब मिलता रहेगा, मगर एक औरत और बच्ची इसलिए सजती समरती है जमाना मेरे हुस्न की तारीफ करे, लोग मेरे कपड़े की तारीफ करे, पर्सनालिटी की, जब तक उस लिबास को पहनी रहेगी गुनाह ही गुनाह होता रहेगा। याद रखना ये ताजमहल और लाल किला दिखलाने वाला तेरा ये इस जमाने का आशिक तुझे उठाकर ले जाएगा, दिल्ली मुंबई घुमाएगा, जब तबीयत भर जाएगी रेलवे स्टेशन पे लाकर छोड़ देगा, ऐसे जैसे चाय पीने वाला चाय पीने के बाद प्याली को फेंक देता है, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। फिर न तू बाप के पास जाने के लायक रहेगी, न उस आवारा आशिक के घर पे जाने के लायक रहेगी। अगर वो तेरा आवारा आशिक तुझे लेकर चला भी गया तो उसके माँ बाप कहेंगे इसने मेरे बेटे को बिगाड़ दिया। तेरी औलादे होंगी, किसी ने कह दिया तेरी माँ बड़ी बदचलन थी, तेरा बाप बदकिरदार था, उसने भागकर शादियां की थी। बता बच्चों के सामने तेरी कितनी रुसवाई होगी। इसलिए ये जवानी चंद रोजा है, ये हुस्न जमाल ढल जाने वाली है, इसलिए ये उस हुस्न की हिफाजत अपने शौहर के लिए करना, इज्जत की हिफाजत अपने माँ बाप मजहब की मोहब्बत में करना, चाहे कितनी गरीबी आ जाए मगर कभी अपनी इज्जत और आबरू का सौदा न करना। घर से निकलना तो सैयदा खातूने जन्नत की सुन्नत के मुताबिक निकलना। जब तुझे जाना ही है तो निकाह के बाद जा, ताकि पाँव में कांटा भी चुभे तो तेरा बाप तेरे साथ खड़ा रहने के लिए तैयार हो, तेरा भाई तेरे साथ खड़ा रहने के लिए तैयार हो। इसलिए इस्लाम की शहजादियों अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत करो,
नमाजों की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए, ईमान और अकीदे की हर हाल में हिफाजत कीजिए, समाज में बावकार बनिए। आप चाहते हैं जमाना आपकी इज्जत करे तो खुद भी पढ़ने वाला बनिए और अपने बच्चों को भी पढ़ाने वाला बनिए, ताकि आपकी दुनिया भी हसीन हो, आखिरत भी हसीन हो। कल बरोज़े महशर ये नहीं पूछा जाएगा तुमने अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर क्यों नहीं बनाया, मगर ये जरूर पूछा जाएगा तुमने अपने बच्चों को हलाल और हराम क्यों नहीं बताया, उसे समाज का अच्छा इंसान क्यों नहीं बताया, अल्लाह और उसके रसूल की मार्फत की तालीम क्यों नहीं दी, नमाजों का तरीका और सलीका क्यों नहीं सिखाया। इंशाअल्लाह हमारे बच्चे दीन से जुड़ेंगे, हमारी दुनिया भी हसीन होगी और आखिरत भी हसीन होगी। बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर भी बनाइए, मगर सबसे पहले आशिक़े मुस्तफा बनाइए। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम।